तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 22 जुलाई की, साथ ही में दिन है शुक्रवार का। तो आज दिन भर के मुख्य समाचार और देश दुनिया की ताज़ा खबरें हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे पहली खबर की तरफ। पहली बारिश में धंसा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। 5 दिन पहले ही पीएम मोदी ने किया था इसका उद्घाटन। सड़क के बीच में कई जगहों पर हो गए हैं गड्ढे, इसकी वजह से कई हादसे भी हो गए हैं। जी हां, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता की पोल खुल गई है। पीएम नरेंद्र मोदी के उद्घाटन के महज 5 दिन के बाद पहली बारिश में एक्सप्रेसवे की सड़क कई जगह पे धंस गई है। सड़क में करीब 1 फुट गहरा गड्ढा हो गया है। साथ ही बताया गया है कि रात को गड्ढे में फंसकर कई गाड़ियां पलटते पलटते बची। इसके अलावा कई पैदल चलने वाले लोग गिरकर चोटिल हो गए। दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने अभी हाल ही में 16 जुलाई को जालौन के कथेरी गांव से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का शुभारंभ किया था। हालांकि उद्घाटन के केवल 5 दिन के बाद जब पहली बारिश हुई तो ये जो एक्सप्रेसवे बनाया गया है, जिसको लेकर कई बड़े बड़े दावे किए गए, ये कई जगहों पे धंस गए हैं। आइए चलें अगली खबर की तरफ। अब भारत के लोग भी कर सकेंगे अंतरिक्ष की सैर। इसरो तैयार कर रहा है स्पेस टूरिस्ट फ्लाइट। इसी साल के अंत में होंगे इसके 3 ट्रायल। जी हां, देश के लोगों को अब जल्द ही अंतरिक्ष की सैर करने का मौका मिलने वाला है। इसको लेकर इसरो यानी कि भारत की अपनी स्पेस एजेंसी स्पेस टूरिस्ट फ्लाइट को तैयार कर रहा है। बताया गया है कि स्पेस में लोगों को घुमाने वाले मिशन को भारत ने गगनयान मिशन का नाम दिया है। बिल्कुल आसान सी भाषा में कहें तो एक इस तरह का विमान तैयार किया जा रहा है जिसके तहत आम जनता अंतरिक्ष की सैर करने के लिए जा पाएगी। आपको बता दें इसी साल के अंत तक गगनयान मिशन के तीसरे ट्रायल के तहत 2 इंसानों को भेजा जाएगा अंतरिक्ष में। आइए चलें अगली खबर की तरफ। पेट्रोल और डीजल की कीमत में फिर हो सकती है गिरावट। आइए बताएं सरकार किस वजह से कर सकती है इसका ऐलान। जी हां, पेट्रोल और डीजल की कीमत में बड़ी गिरावट के आसार नजर आ रहे हैं। दरअसल बीते रोज एक बार फिर से क्रूड ऑयल की कीमतों में गिरावट आई है, जिसके बाद ये उम्मीद जताई जा रही है कि भारत सरकार पेट्रोल और डीजल की कीमत को कम कर सकती है। असल में कच्चे तेल के दामों में अभी हाल ही में बीते गुरुवार को $5 की कमी आई है। तो इसी की वजह से आने वाले दिनों में एक बार फिर से सरकार पेट्रोल और डीजल को सस्ता करने का ऐलान कर सकती है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। यूपी सरकार करेगी जल्द ही एक बड़ा सर्वे। इस सर्वे में बताना होगा कि कितना राशन फ्री में लेते हैं और क्यों लेते हैं। साथ ही ये भी बताना होगा कि घर के बच्चे कितनी देर तक फोन चलाते हैं। जी हां, सरकारी कोटे की दुकान पे आप फ्री राशन कितना और क्यों ले रहे हैं। साथ ही घर में 3 साल के ऊपर के बच्चे इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं या नहीं। साथ ही छोटे बच्चों को रोते समय उसे चुप कराने के लिए माताएं उन्हें मोबाइल देती हैं या नहीं। साथ ही सरकार की आयुष्मान योजना का लाभ कितना मिल रहा है। इन सभी चीजों की जानकारी एक सर्वे में देनी होगी, जो कि आने वाले दिनों में यूपी सरकार की तरफ से करवाई जाएगी। सर्वे में इसके अलावा भी कई और चीजों को पूछा जाएगा। आइए चलें अगली खबर की तरफ। देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने शुरू की व्हाट्सएप बैंकिंग। आइए बताएं एसबीआई के ग्राहक इसके लिए कैसे कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन। जी हां, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ग्राहकों को बेहतर सर्विस देने के लिए नई नई सुविधाओं को जोड़ता रहता है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक अब एसबीआई ने व्हाट्सएप बैंकिंग की शुरुआत की है, जिसमें आपको कुछ बेसिक सर्विस और ऑफर की जानकारी मिलेगी। एसबीआई की इन सर्विस में बैंक बैलेंस, मिनी स्टेटमेंट समेत कई सर्विसें शामिल होंगी। नई सर्विस का फायदा उठाने के लिए एसबीआई के ग्राहकों को रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको एक एसएमएस भेजना है अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से। एसएमएस में आपको कैपिटल लेटर में टाइप करना है WAREG, इसके बाद स्पेस देना है और फिर अपना अकाउंट नंबर टाइप करना है और इसे भेज देना है 7208933148 पर। दोस्तों अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। साथ ही जो लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे एक और रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल सब कुछ सीखो जानो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबाएं। अगर आप जानना चाहते हैं दिन भर के मुख्य समाचार रोजाना और साथ ही में सरकारी खबरें। आइए चलें अगली खबर की तरफ। एंड्रॉइड यूजर के लिए काल बनकर आए हैं ये 50 ऐप्स। आपके फोन में है तो इसे तुरंत डिलीट कर दें। जी हाँ, गूगल अक्सर ही ये कोशिश करता रहता है कि प्ले स्टोर पे जो भी फेक ऐप हैं या जो वायरस वाले ऐप हैं तो उन्हें हटा दिया जाए। इसके बावजूद भी प्ले स्टोर पे कई सारे वायरस वाले ऐप छूट जाते हैं। एक ताज़ा जानकारी के मुताबिक अभी गूगल प्ले स्टोर पे 50 ऐसे ऐप हैं जो कि काफी ज्यादा खतरनाक हैं। यानी कि इन ऐप्स में इस तरह के वायरस हैं जो कि आपके निजी डाटा को चोरी कर सकते हैं। कई बार तो इस तरह के मेलवेयर और वायरस की वजह से बैंक खाता तक खाली हो जाता है। आपको बता दें इस खबर को जी न्यूज की तरफ से साझा किया गया है और 50 ऐसे ऐप की लिस्ट बताई गई है जो कि आपके लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। इनके नाम आपके स्क्रीन पे दिखाए जा रहे हैं। अगर आपके फोन में इनमें से कोई ऐप है तो उसे तुरंत अनइंस्टॉल कर देना चाहिए। आइए चलें अगली खबर की तरफ। घरों में इस्तेमाल होने वाले चूल्हे की गैस से कैंसर का है खतरा। जी हाँ, देश के अंदर हम कई बार पोल्यूशन की बात करते हैं,
जो आसमान में मौजूद प्रदूषित कणों से होता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आपके घर में बने किचन में खाना बनाने वाले गैस चूल्हे से कितना पोल्यूशन निकल रहा है? बताया गया है कि घरों के गैस चूल्हे से बेंजीन, साथ ही में एथिल बेंजीन, इसके अलावा जाइलिन और हेक्सेन जैसी जहरीली और कैंसर को दावत देने वाली गैस निकलती है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक एक नई स्टडी में इसका खुलासा हुआ है। आइए चले अगली खबर की तरफ। अब शमशान की सेवाओं पर भी लगेगा जीएसटी। आइए बताएं सरकार ने इस बारे में क्या कहा है। जी हाँ, जीएसटी की हालिया संशोधित दरों को लागू होने के बाद लोगों में कई तरह की कंफ्यूजन है। साथ ही रोजमर्रा की कुछ चीजों पे जीएसटी के लागू कर देने की वजह से काफी सारे लोग नाराज भी हैं। तो इसी कड़ी में अब ताज़ा जानकारी के मुताबिक अभी सोशल मीडिया पे एक ऐसा मैसेज वायरल हो रहा है जिसमें ये बताया गया है कि अब शमशान की सेवाओं पर भी जीएसटी लगेगा। इसी के तहत बताया गया है कि अंतिम संस्कार, दफन, शमशान या मुर्दाघर सेवाओं पे सरकार ने जीएसटी लगा दिया है, और वो भी 18% की ऊंची दर से। जाहिर बात है, इस तरह का मैसेज देखने के बाद बहुत सारे लोग सरकार से नाराज हो रहे हैं। हालांकि आपको बता दें, वायरल हो रहा ये मैसेज पूरी तरीके से फर्जी है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। बच्चों के लिए गुड न्यूज। अब राजस्थान के स्कूलों में हफ्ते में सिर्फ 5 दिन होगी पढ़ाई। आइए बताएं ज्यादा जानकारी। जी हाँ, राजस्थान के स्कूलों में अब सिर्फ 5 दिन पढ़ाई होगी। हालांकि छठे दिन स्कूल जाना होगा, लेकिन छठे दिन खेल कूद और अन्य गतिविधियां करवाई जाएंगी। हालांकि छठे दिन स्कूल जाना होगा, पर छठे दिन खेल कूद और अन्य गतिविधियां करवाई जाएंगी। तो अब ताज़ा जानकारी के मुताबिक शिक्षा विभाग ने इसे एकेडमिक ईयर 2022-23 से शुरू करने की तैयारी पूरी कर ली है। बताया गया है कि इस योजना के लागू होने के बाद बच्चों को छठे दिन बैग ले जाने की जरूरत नहीं होगी। आने वाले दिनों में ऐसा हो सकता है कि इस तरह की योजना दूसरे राज्यों में भी आ जाए। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल इसी खबर से जुड़ा हुआ। दोस्तों, आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि क्या इसी तरह की सुविधा देश के सभी स्कूलों में बच्चों को मिलनी चाहिए, यानी कि हफ्ते में केवल 5 दिन पढ़ाई हो और 1 दिन पूरा खेल कूद और दूसरे कामों के लिए हो। इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है? वीडियो को पूरा देखने के बाद आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपके दिए हुए जवाब से काफी कुछ पता चलता है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति चुनाव जीती, देश की पहली आदिवासी और दूसरी महिला प्रेसिडेंट होंगी। पीएम मोदी और अमित शाह ने घर जाकर दी है बधाई। जी हां, फाइनली पता चल गया है कि द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति होंगी। अभी हाल ही में बीते सोमवार को राष्ट्रपति पद के लिए मतदान हुआ था। मतदान के तहत जो वोट डाले गए, इसकी गिनती अभी हाल ही में बीते गुरुवार को हुई। वोटों की गिनती के बाद पता चल गया कि एनडीए की जो उम्मीदवार है राष्ट्रपति पद के लिए, वो चुनाव जीत गई हैं। यानी कि द्रौपदी मुर्मू अब देश की 15वीं राष्ट्रपति होंगी। तो देश की नई राष्ट्रपति होने वाली द्रौपदी मुर्मू को लेकर देखें एक और बड़ी खबर अगली खबर में। क्लास मॉनिटर से महामहिम यानी कि राष्ट्रपति बनेंगी मुर्मू। सुबह 3:30 बजे जग जाती हैं। हमेशा अपने साथ रखती हैं ट्रांसलाइट और शिव बाबा की किताब, ताकि ध्यान न टूटे। जी हाँ, देश की जो 15वीं राष्ट्रपति बनेंगी, उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारा दुख देखा है। बीते कुछ सालों में उन पे दुखों का कुछ ऐसा पहाड़ टूटा है कि उन्हें ध्यान का सहारा लेना पड़ा ताकि वो अपने दुखों से उबर पाए। पहला बड़ा दुख यानी कि ट्रेजेडी ये है कि द्रौपदी की पहली संतान एक बच्ची थी, जिसकी 3 साल की उम्र में ही सन 1984 में मौत हो गई। दूसरी बड़ी ट्रेजेडी ये है कि 25 अक्टूबर 2010 में उनके बड़े बेटे लक्ष्मण मुर्मू की मौत हो गई। वो महज 25 साल के थे। तीसरी बड़ी ट्रेजेडी ये है कि 2 जनवरी 2013 में उनके छोटे बेटे बिरंची मुर्मू की भी मौत हो गई। वो महज 28 साल के थे। फिर इसके बाद साल 2014 में द्रौपदी मुर्मू को एक और बड़ा दुख मिला। 1 अक्टूबर 2014 को पति श्यामचरण मुर्मू का साथ भी छूट गया। आइए चलें अगली खबर की तरफ। बाइक के हेलमेट ने व्यक्ति को मौत से बचाया। बेंगलुरु पुलिस ने शेयर किया है ये वीडियो, जिसकी एक छोटी सी झलक आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। जी हां, बेंगलुरु के ज्वाइंट ट्रैफिक पुलिस कमिश्नर डॉक्टर BR रविकांत गौड़ा ने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें एक बाइक सवार बस के नीचे आते दिखा, लेकिन उसके हेलमेट के कारण उसका सिर कुचलाने से बच गया। तो इस वीडियो को शेयर करके कमिश्नर गौड़ा ने लिखा है कि एक अच्छे ISI मार्क और क्वालिटी वाले हेलमेट ने जान बचाई। हालांकि आपको बता दें, ये वीडियो भारत का नहीं बल्कि ब्राजील का बताया जा रहा है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। भारत के जंगलों में फिर दौड़ेंगे चीते। 74 साल पहले आखिरी 3 चीतों का कर लिया था एक राजा ने शिकार। जी हाँ, दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये दौड़ सकता है और महज 3 सेकंड में ही 97 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकता है। इस लिहाज से चीता किसी स्पोर्ट्स कार से भी ज्यादा तेज है। चीते का छोटा सिर, पतला शरीर और लंबी टांगे इसे तेज रफ्तार पकड़ने में मदद करती है। वैसे आपको बता दें, भारत में चीते को विलुप्त हुए 7 दशक से ज्यादा हो गए हैं, यानी कि 70 साल से ज्यादा।
लेकिन ताज़ा जानकारी के मुताबिक अब ये चीता एक बार फिर से भारत में आने वाला है। भारत और नामीबिया के बीच 8 चीतों को लेकर एक करार हुआ है। इनमें 4 नर और 4 मादाएं हैं। जानकारी के मुताबिक ये चीते 15 अगस्त से पहले भारत में आ जाएंगे। इन्हें मध्य प्रदेश के कूनो पालपुर नेशनल पार्क में रखा जाएगा। आइए चलें अगली खबर की तरफ। यूपी में आसमानी बिजली गिरने से 14 लोगों की हुई मौत। मुख्यमंत्री ने किया मुआवजे का ऐलान। जी हां, उत्तर प्रदेश में आसमानी बिजली गिरने से 14 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 16 लोग घायल हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मरने वाले परिवार वालों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। जानकारी के मुताबिक आसमानी बिजली गिरने से बांदा में 4, फतेहपुर में 2, साथ ही बलरामपुर, चंदौली, बुलंदशहर, रायबरेली, अमेठी, कौशाम्बी, सुल्तानपुर और चित्रकूट में एक व्यक्ति की जान गई है। आइए आपको अगली खबर में लगे हाथों बताते हैं मौसम का ताज़ा अपडेट। यानी कि आज 22 जुलाई 2022 को पूरे देश में कैसा रहेगा मौसम का हाल, देखें अपनी स्क्रीन पर। आज 22 जुलाई 2022 को पूरे देश में ये रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हां, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान यानी कि आज 22 जुलाई को पंजाब में, हरियाणा में, उत्तरी राजस्थान में, साथ ही में दिल्ली में और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में, इसके अलावा मध्य प्रदेश में, साथ ही राजस्थान के कुछ हिस्सों में, इसके अलावा विदर्भ के कुछ हिस्सों में, साथ ही छत्तीसगढ़ में और उप हिमालय पश्चिम बंगाल में, साथ ही में सिक्किम में, असम में, मेघालय में, इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में, साथ ही में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज हल्की से मध्यम बारिश होगी। हालांकि इन राज्यों के कुछ जगहों पे आज भारी बारिश की भी चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा भी जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, बिहार में, झारखंड में, साथ ही उड़ीसा में, इसके अलावा दक्षिण आंतरिक कर्नाटका में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इन जगहों के भी 1-2 स्थानों पे भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा भी गंगे पश्चिम बंगाल में, तेलंगाना में, कोंकण में, गोवा में, गुजरात में, तटीय कर्नाटका में, केरल में, साथ ही लक्षद्वीप में और तमिलनाडु के भी कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। विधायक ने गर्भवती महिला से किया रेप, अब हो गया है फरार। भास्कर.com की जानकारी के मुताबिक लोकसभा के 30% सांसदों पे है रेप, लूट और हत्या जैसे गंभीर आरोप। देश के राज्यों की विधानसभाओं की भी है यही स्थिति। जी हां, अरुणाचल प्रदेश के एक विधायक ने गर्भवती महिला पे रेप का आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि बीजेपी विधायक लोकम तासर ने राजधानी ईटानगर स्थित अपने घर के बाथरूम में खींचकर उसके साथ बलात्कार किया है। आरोप लगने के बाद बीजेपी विधायक लोकम तासर फरार हो गया है। उसने गिरफ्तारी के डर से राष्ट्रपति चुनाव में भी हिस्सा नहीं लिया। पिछले दिनों आरोपी विधायक ने कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने ठुकरा दिया और उसी के बाद से ये विधायक फरार है। वैसे आपको बता दें, लोकम तासर इकलौते विधायक नहीं हैं जिस पर इस तरह के आरोप लगे हैं। तमाम राज्यों की विधानसभा और लोकसभा, इसके अलावा राज्यसभा में भी बड़ी संख्या में ऐसे माननीय यानी कि सदस्य हैं जिन पर रेत, हत्या, यहाँ तक के लूट जैसे मामले दर्ज हैं। नेशनल इलेक्शन वॉच और ADR के आंकड़ों के मुताबिक इस वक्त लोकसभा में 233 सांसदों के ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसमें से 30% सांसद तो ऐसे हैं जिनके ऊपर हत्या और रेप जैसे गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। बताया गया है कि कुछ ऐसा ही हाल राज्यसभा का। इसके अलावा राज्यों में जो विधानसभाएं हैं उनकी भी यही स्थिति है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में तो 40% से ज्यादा ऐसे विधायक हैं जिन पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और ये सारे मुकदमे काफी समय से लंबित पड़े हुए हैं। तो दोस्तों, आज 22 जुलाई 2022 के यही मुख्य समाचार और बड़ी खबरें थी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।